ऑपरेशन सिंदूर के सीज़फायर के बाद प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को संबोधित किया। काफ़ी इमोशनल, काफ़ी गुस्से में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि हमने जैसा कल भी कहा कि कहीं न कहीं अगर एक युद्ध लड़ा जाता है तो वो बैटल फ्रंट पे लड़ा जाता है और दूसरा होता है ऑप्टिक्स और जो प्रोपेगेंडा का युद्ध है, और कहीं न कहीं उस ऑप्टिक्स, उस प्रोपेगेंडा और उस इंटरनेशनल मैसेजिंग में हमसे थोड़ी-सी चूक हो गई। जहाँ तक हमारी फ़ौज की बात है, उन्होंने तो बहुत ही बढ़िया काम किया और उसको आज रीइटरेट किया गया है। लेकिन जहां तक मैसेजिंग की बात है, वहां कुछ कमी हमें जरूर दिखी। जिस तरीके से, जिस तेजी से इस युद्ध पर विराम लग गया, कॉमा लग गया, फुल स्टॉप लग गया, जो भी आप कह लें, लेकिन जिस तरीके से हमारा एडवांटेज रहते हुए इस युद्ध को रोका गया, उससे एक नेगेटिव परसेप्शन जरूर बन गया कि कहीं ना कहीं इंडिया ने जो अपना एडवांटेज है उसे खो दिया है, कहीं ना कहीं हमने अपने हाथ खड़े कर दिए। सवाल है क्यों? क्या कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल था? क्या कोई न्यूक्लियर घटना थी? क्या हमने उनके कोई न्यूक्लियर साइट को स्ट्राइक कर दिया था, या पाकिस्तान किसी तरीके की न्यूक्लियर हरकत करने वाली थी जिसके बाद अमेरिका स्टेप इन करती है? इस चीज पर आज हमें थोड़ी सी और डिटेल जरूर मिलती है। इस चीज के बारे में हमें संकेत जरूर मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच से भी। पिछले 2 दिनों में हमने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही केयरफुली सुने हैं, छानबीन की है, और एक एक स्टेटमेंट को हमने आंका है कि पाकिस्तान की तरफ क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं और इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। रफाल का भी मुद्दा है, न्यूक्लियर फॉलआउट का भी मुद्दा है, एंड जो प्रोपोगेंडा और जो मैसेजिंग का मुद्दा है, उस सब के बारे में आज देशभक्त पे बात करेंगे, करीबन करीबन एक हफ्ते बाद ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद। अगर आपको इसमें इस चीज को समझना है कि क्या क्या हो रहा है, एक चीज आपको अलग रखनी होगी कि इंडिया का एजेंडा यहां क्या था। इंडिया का एजेंडा पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट करना नहीं था, एक नया रेड लाइन खींचना था अगेंस्ट टेरर। क्या वो रेड लाइन खींचा गया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी उस रेड लाइन को फिर से याद दिलाने के लिए आज टेलीविजन स्क्रीन्स पर आए? इंटरनेशनल जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको सेलिब्रेट किया है अपनी विक्ट्री को, क्या उसे रिवर्स करने के लिए आज हमने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्पीच देखा, वो देखना है। और फिर ऑफ कोर्स टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, न्यूक्लियर की बात है या मिराज की बात हो या रफाल की बात हो और डॉग फाइट्स की बात हो और चाइना की बात हो, वो अपने आप में है। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो तो जरा आपको बड़ी जल्दी से जो समरी मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। कांटा और सुई वापस टेरर के ऊपर लाते हुए नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा स्पीच था, फोकस कर रहा था पाकिस्तान के टेरर के ऊपर, कि हमने कैसे जाकर सेंटर्स ऑफ टेररिज्म जैसे बहावलपुर और मुरीदके को टारगेट किया है जहां टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे थे। तो वापस सुई इस चीज पर नहीं कि कितने बम गिरे और कितने फाइटर्स गिरे, क्यों हम गए थे पहलगाम के बाद और क्या मैसेजिंग देने गए थे पहलगाम के बाद, उस चीज को फिर से याद दिलाया इंडिया ने। और जब हमने ये अटैक किया, जब हमने साफ तरीके से बोला दैट इट वाज ओनली अगेंस्ट एलिमेंट्स ऑफ टेरर एंड टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री काफी आहत तरीके से बोल रहे हैं कि हमें सपोर्ट करने के जगह पाकिस्तान ने भारत पर ही अटैक कर दिया, हमारे स्कूल्स, हमारे अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। यही आती है फिर स्ट्रेटजी की बात। अब आप रफाल की बात कर लीजिए एक तरफ से, या फिर पाकिस्तान का फेल्ड जो एक एरियल असॉल्ट था, उनके जो ड्रोन्स थे, उनके जो मिसाइल्स थे, दैट वाज शॉट डाउन। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हमारे एयर डिफेंसेस ने किस तरीके से मात दी, किस तरीके से गिरा दिया। लेकिन और सबसे इंपॉर्टेंट, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 12 तारीख की रात को, आज भी एयर सायरेंस चल रहे हैं सांबा में, अमृतसर में। तो क्या ये सीज फायर परमानेंट है? ये सीज फायर कॉमा है? ये सीज फायर फुल स्टॉप है, या सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस है? नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भैया जो हमारे एक्शंस हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट के खिलाफ सिर्फ एक पॉज हैं, हम नहीं रुके हैं। एक एक एक्शन पाकिस्तान का अब आंका जाएगा, जिससे पहले हम डिसाइड करें कि अब हम फिर से एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये चीज तो बहुत ही क्लियर है कि ये कभी भी एक्शन फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट पर आपको खास तरीके से मैं आपको बोलूंगा फोकस करिए, बिकॉज अगेन बात अगर हो रही है कि इंडिया अपनी रेड लाइंस चेंज कर रहा है या नहीं।
टेरर एंड टॉक्स कांट हैपन टुगेदर। आप बातचीत नहीं कर सकते हो और टेरर एक साथ नहीं कर सकते हो। टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम एंड ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। तो ये जो नॉट सो कोडेड मैसेज है, इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ब्लड एंड वाटर एक समय पर फ्लो नहीं कर सकता है। इसका मतलब है, जहां तक इंडस ट्रीटी की बात है, तो वो जो पानी के साथ खिलवाड़ है, जो पानी रोकना, पानी बहाना, फ्लडिंग करना, ड्राउट करना, मेरे ख्याल से ये चीज़ तो अभी चलती रहेगी। इसको एज ए लीवरेज नरेंद्र मोदी सरकार इस्तेमाल करना चाहती है। इसका इंटरनेशनल रेपरकशन क्या होगा पानी के साथ खेलने का, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑप्टिक्स के बारे में हमें ध्यान जरूर देना चाहिए, खासकर कि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, और वो मिराज के और वो रफाल के सवाल पर भी मैं भी आता हूं। लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी के स्पीच में हमें सुनने को मिला, और वो था, वी विल नॉट टॉलरेट एनी न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और अब आता है इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज के एपिसोड का, कि क्या हो गया ऐसा जिसके वजह से नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया। किस तरीके का न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया गया है हमारे साथ, क्यों नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्पीच पे। सारा फोकस ऑब्वियसली इसी चीज पर ही होगा। अब हुआ क्या है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी एक चीज साफ साफ कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल तो टॉलरेट करेंगे ही नहीं, और साथ ही साथ हम टेरर को टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस खाद पानी, जिस चीज को आप दे रहे हो, जो टेरर को आप खाद पानी दे रहे हो, वही पाकिस्तान का एक दिन डाउनफॉल क्रिएट करेगा। और क्लियरली ये बात अब समझ में आ चुकी है दैट जो हमारे फोर्सेस थे, उन्होंने जो काम किया है, उसका जो डैमेज हुआ है, अब उसके डिटेल साफ तरीके से सामने आ रहे हैं। एयर मार्शल भारती ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली ये बात कहा कि हमारा जो एम था वो कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट करना नहीं था, हमारा एम था हमारे टारगेट्स को हिट करना, बॉडी बैग्स गिनना पाकिस्तान का काम है, हमारा काम नहीं है। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान को ये बात तो माननी पड़ी। देखिए, कुछ चीज़ों पर हमेशा डिबेट रहेगी, कुछ चीज़ों पर प्रोपेगेंडा हमेशा रहेगा, लेकिन कम से कम हम ये चीज़ तो कह सकते हैं कि जहां तक पाकिस्तान को स्ट्राइक करने की बात है, उनके एयर बेसिस को स्ट्राइक करने की बात है, वो पाकिस्तान ने खुद कंफर्म किया है। सो मेनी ऑफ देयर वेक्टर्स मिस द टारगेट्स, बट अ लॉट of them did hit because they launched hundreds of them. चलिए, grudgingly ही सही, औरंगजेब साहब, वाइस एयर मार्शल औरंगजेब ने कम से कम माना तो, चाहे हंड्रेड्स हो, थाउजेंड्स हो, मिलियंस हो, उससे मैटर नहीं करता है, किया तो काम है और स्ट्राइक तो किया है। और ये अब 24 घंटे के बाद 48 आवर्स अब होने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये चीज़ अब हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्सपर्ट, सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट्स ने केयरफुली ये सब इमेजेस अब बिफोर एंड आफ्टर छानबीन कर क्लियरली दिखा दिया है कि कैसे एयरफील्ड्स, हैंगर्स, रनवे सब इंपैक्ट हुए हैं। तो इस चीज़ पर कोई डिबेट नहीं है कि कहीं ना कहीं हमने काफ़ी ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया था ब्रह्मोस के वजह से, जिसके वजह से पाकिस्तान ने भी कहा कि नहीं भाई, अब बातचीत तो करनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा का सारा वॉर ही जीत के रखा था, दोनों तरफ से हमला हुआ है, दोनों तरफ के अपने अपने स्ट्रांग पॉइंट्स है। पाकिस्तान पर अभी मैं आता हूं, लेकिन ये वाला तो बियॉन्ड डिबेट है कि क्लियरली हमने उन पर एक काफी अच्छा गहरा वार तो किया है। क्या इसी वजह से न्यूक्लियर शब्द का उपयोग हुआ है? इंडिया's प्रिसिशन स्ट्राइक्स टारगेटेड पाकिस्तान्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ये एक सवाल है जो सारे लोग पूछ रहे हैं पिछले 24 घंटों में। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स ने तो दिखा दिया है कि वहां न्यूक्लियर मिसाइल साइलो और बंकर और टनल के अंदर घुस के हमने न्यूक्लियर रेडिएशन करा दिया है, और इजिप्ट से फ्लाइट्स आ रहे हैं बोरॉन लेकर, जो कि न्यूक्लियर जो साइट है, वो जो लीकेज हो रही है रेडिएशन का, लोगों ने अर्थक्वेक भी दिखा दिया, रेडिएशन भी दिखा दिया। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है कि कुछ न्यूक्लियर धमाका हो चुका है, कुछ न्यूक्लियर फॉलआउट हो चुका है, लेकिन शायद चीजें इतनी भी ड्रामेटिक नहीं हुई होंगी, क्योंकि न्यूक्लियर शब्द का ही प्रयोग, न्यूक्लियर थ्रेट का ही प्रयोग काफी ज्यादा होता है, और शायद यहां ऐसा ही कुछ हुआ है।
जब पाकिस्तान के मेजर जनरल अहमद शरीफ से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपके कैराना हिल्स पर जहां आपकी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, क्या उसको हिट किया गया है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये न्यूज़ फॉल्स है। चलिए इनकी बात तो हम मान नहीं सकते, और क्यों नहीं मान सकते हम, अभी उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन जब हमारे फोर्सेस से भी पूछा गया, एयर मार्शल भारती से भी पूछा गया, डिड वी एक्चुअली हिट द कैराना हिल्स, तो उनका आंसर था कि भैया देखो, मुझे भी मालूम है कि कैराना हिल्स में न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, बट नो, वी डिड नॉट हिट इट। अब इसको भी लेकर लोग बहुत सारा मैथ्स प्लस माइनस ए प्लस बी टू ए एक्स्ट्रा टू ए भी निकाल रहे हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला था, उन्होंने सीरियसली बोला था, ये छुपा छुपा के बोला था। बट द फैक्ट इज दैट एक तरफ से कॉन्फर्मेशन दोनों तरफ से है, और अगर इतनी बड़ी खबर होती, अगर सच्ची में न्यूक्लियर स्ट्राइक हुआ होता, रेडिएशन लीक हुआ होता, उसको छुपाना इतना आसान नहीं है। तो अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं हुआ है, तो फिर बात कहां आ गई एक सीज फायर के लिए? बात यह हो सकती है, और शायद ट्रंप जी अपने जो अंदाज है, बेबाक नहीं कहूंगा, मुंहफट अंदाज है, जिस तरीके से वो हर चीज को बोल देते हैं। ट्रंप सेज ही थ्रेटेंड टू कट ट्रेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान टू फोर्स अ सीज फायर, स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे एयरफील्ड्स के स्ट्राइक करने के बाद, बिकॉज पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये तो नहीं कहता है नो फर्स्ट यूज, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर उनके फोर्सेस सिग्निफिकेंटली डैमेज हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इंडिया का ब्रह्मोस अटैक देखकर, उनके फील्ड्स को तबाह देखकर, इतने तरीके से जो एक सिवियर अटैक हुआ है उसको देखकर, क्या उन्होंने डिसाइड किया क्या हम न्यूक्लियर वाला ब्लैकमेल यूज करेंगे? अब थ्रेटन किया था या न्यूक्लियर इस्तेमाल किया था, अमेरिका के पास खबर पहुंचती है और वो स्टेप इन करती है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जो न्यूक्लियर का है, हो सकता है एक थ्रेट हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब और टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस स्पीड से ये पूरा वॉर रुका, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट रुका, वो काफी लोगों के लिए काफी सरप्राइजिंग रहा है। दूसरा सवाल, न्यूक्लियर को छोड़कर जो लोग हमेशा पूछ रहे हैं कि भाई वो एयरक्राफ्ट्स का क्या हुआ है, तो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब बार बार बोलते आए हैं, ऑडियो एविडेंस दिखाते हैं, कहते हैं हमारे पास सिग्नल इंटेलिजेंस भी है कि हमने 5 एयरक्राफ्ट गिरा के मारे हैं। लेकिन जब सबूत मांगा जाता है तो उतना हमारे पास है नहीं। लेकिन हां, कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट्स डाउन हुए हैं, ये धीरे धीरे बात सामने आ रही है। हमारे फोर्सेस ने भी अब ग्रेजुअली ये बात एडमिट की है। जब एयर मार्शल भारती से भी पूछा गया, कैन यू क्लैरिफाई इन पाकिस्तान क्लेम ऑफ शूटिंग डाउन अ रफाल, उन्होंने भी एक कोडेड जवाब दिया दैट वी आर इन अ कॉम्बैट सिनेरियो एंड लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, हाउएवर वी हैव अचीव्ड ऑल आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड आवर पायलट्स आर बैक होम। तो भाई ज़रूरी चीज़ ये भी है ये नोट करने के लिए कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमारे सारे पायलट सलामत हैं, सेफ हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि क्या कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है, इसमें एक चीज आज से इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमें याद रखना पड़ेगा कि जब हम पाकिस्तान के साथ अब लड़ाई करेंगे तो हम पाकिस्तान के नहीं, चाइना के साथ लड़ाई करेंगे। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं धीरे धीरे, जिस तरीके का सैटेलाइट कवरेज सपोर्ट, जिस तरीका से रेडार सपोर्ट, जिस तरीके का ऑब्वियसली एम्यूनिशन और एयरक्राफ्ट सपोर्ट तो है ही, लेकिन सिर्फ एम्यूनिशन और एयरक्राफ्ट सपोर्ट नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान को पीछे से काफी सपोर्ट दिया है। इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई नहीं कर रहा था, चाइना से लड़ाई कर रहा था। और देशभक्त हम बार बार ये बात बोलते आए हैं कि चाइना हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान को अब फ्रंट बनाकर, पाकिस्तान को गिनी पिग बनाकर अपने चीजों का एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है। उनके शेयर्स अब ऊपर जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया PL-15। तो PL-15 और जो इनका JF फाइटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चेंगडू, वो 60% पिछले 5 दिनों में ऊपर चले गया है। तो याद रखिए, बार बार मैं बोलता रहता हूं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम चाइना के साथ सोच रहे हैं कि ट्रेड नॉर्मलाइज करके, ट्रेड तो खैर $100 बिलियन का एक्सेस इनपुट कर ही रहे हैं, मानसरोवर यात्रा शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कैन नेवर एवर ट्रस्ट चाइना। ये सारा गंदा खेल चाइना के तरफ से हो रहा है। पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से, माने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से सपोर्ट करते आया है चाइना। जो PL-15 जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है, वो एक्सपोर्ट वैरायटी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। तो मेक नो मिस्टेक कि यहां अगर एयर सुपीरियरिटी की बात हो रही है, हमें सरप्राइज करने की बात हो रही है, तो उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ
हमने भी क्लेम किया है कि कॉम्बैट सिनारियो में अगर हमारे सारे पायलट्स वापस आए हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमने भी उनके प्लेन्स गिराए हैं। लेकिन याद रखिए, हमने हमारे जो प्लेन्स गिरे होंगे इस साइड पर गिरे होंगे, उनके जो प्लेन्स होंगे उस साइड पर गिरे होंगे, तो ये प्रूव करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे पास वो डेब्रीज नहीं होंगे इस समय। एक और जो ख्याली पुलाव या वेट ड्रीम कह लीजिए पाकिस्तान में कि उन्होंने हमारी एक फीमेल फाइटर पायलट को अरेस्ट कर लिया गया था, शिवानी सिंह, तो वो क्लियरिफाई कर दिया अहमद शरीफ ने कि वी कैन कंफर्म वेरी क्लियरली दैट वी डोंट हैव एनी इंडियन पायलट इन कस्टडी, दिस इज ऑल अ सोशल मीडिया चैटर। तो एक तरफ तो न्यूक्लियर एक सोशल मीडिया चैटर था, वो उसको बस्ट कर दिया गया है, एक तरफ है फीमेल पायलट। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, अगर हम थोड़ा सा और सुन लें तो शायद ये जो सनसनीखेज खबर जो न्यूज़ चैनल्स पर बनती है और ट्विटर पे बनती है, शायद वो थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। बट डजन्स ऑफ पाकिस्तानी आर्म्ड ड्रोन्स हैव होवर्ड ओवर मेजर इंडियन सिटीज एंड सेंसिटिव पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली। अब मैं यूजुअली तो बोलूंगा कि ये जो अब काइट फ्लाइंग हो रही है, ये जो फतूरीपंती हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, ये चाइना का सपोर्ट लेकर, चाइना का इक्विपमेंट का, हार्डवेयर का रियल वर्ल्ड टेस्टिंग हो रहा है। यहां टेस्टिंग करके बोलेगा चाइना पूरी दुनिया को, देखो मेरे इक्विपमेंट कितना अच्छा है, हम तुम्हें अब ये बेचेंगे। तो हमें ये नहीं पता है कि ये कितना एक्यूरेट है, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर सोचना पड़ेगा कि हमारे जो आर्मामेंट्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, अब वो चाइना के मुकाबले होना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान अपने नए पॉपॉ को फिर से इस्तेमाल करके हमें चैलेंज करेगा। तो सवाल है फाइनली, अब आगे यहां से कहां? क्या आज रात, कल रात, परसों रात हम युद्ध देखेंगे? नरेंद्र मोदी ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। हम सिर्फ पॉज ले रहे हैं, ये सीज फायर नहीं है। और जैसे ही हमने देखा पाकिस्तान कोई भी टेरर एक्टिविटी करता है, कुछ भी गतिविधि करता है, देन द फुल फोर्स विल कम। सो एक्ट ऑफ वॉर वाला जो प्रॉमिस है वो बिल्कुल सही है कि टेरर या फिर एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो याद रखिए, अभी भी सिचुएशन काफी तनावपूर्ण है इस समय। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो वाइस एडमिरल ने भी बहुत ही साफ तरीके से बोल दिया है, एएन प्रमोद ने, कि आवर रिस्पॉन्स इज अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। इफ अ टेररिस्ट एक्शन हैपेंस लाइक इन पहलगाम, देन वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड देयर कैंप्स। नाउ आवर एम इज टू मेंटेन पीस, बट लेट द एनिमीज नो दैट इफ यू डू नॉट डू दिस, माने मेंटेन पीस, देन द रिस्पॉन्स विल बी ब्लडी। तो एक तरफ से बहुत ही क्लियर एक नया रेड लाइन ड्रॉ हो चुका है। उधर ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी एक बात तो क्लियर कर दे रहा है कि वो पीछे तो नहीं हट रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, जंग कभी भी छिड़ सकती है, क्योंकि फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही क्लियरली बोल दिया गया है, कश्मीर, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट बैकिंग डाउन। उन्होंने क्लियरली बोल दिया, कश्मीर रिमेन्स सेंट्रल टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल ऑलवेज एल्यूड टिल द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर एज पर यूएन रेजोल्यूशन। तो एक तरफ ये बोला जा रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है पाकिस्तान से जब तक ना आप टेरर का मुद्दा सॉर्ट आउट करोगे। तो ये फंसे पड़े हुए हैं कश्मीर के मुद्दे पर, और हम क्लियरली फंसे हैं कि भैया टेरर को तो पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद हम और कुछ बात करेंगे आपके साथ। और यहां आता है द चैलेंज की इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आकर एक और स्टेटमेंट देते हैं। जब भी सीज फायर के पहले ट्वीट करते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले स्टेटमेंट देते हैं कि भैया मैंने कराया है, क्रेडिट जीवी इंसान है, मैंने कराया है। तो जो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज जो किया जा रहा है, हमेशा एक बायलैटरल इशू रहा है। ट्रंप इसमें घुस के इसको जो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए काफी खराब है। और इधर हम एक तरफ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर, उधर पाकिस्तान बोल रही है दैट इंडिया इज अ डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो अभी जो ट्रस्ट कोशेंट है वो बिल्कुल जीरो है, और जैसे मैंने कहा कि लाई कोशेंट है वो बिल्कुल 100 है, क्योंकि वहां बोला जा रहा है दैट वी डोंट टारगेट सिविलियंस, आवर रिलीजन, आवर कल्चर एंड द प्रोफेशनलिज्म ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस डू नॉट अलाउ इट, वी विल नेवर टारगेट सिविलियंस। वो पहलगाम में जो हुआ वो सिविलियंस नहीं थे, वो शायद एलियंस थे। अब इसके बारे में हम क्या ही बताएं।
लेकिन अभी तक ये बोला जा रहा है दैट पाकिस्तान इज मेंटेनिंग सीज फायर एट एलओसी, नो वायलेशन इज बीइंग मेड बाय पाकिस्तानी आर्मी बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी एंड वी फॉलो द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। आप बताइए, आप वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। अरे यार, थोड़ा सा तो अबे ये तो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गया ना। अरे जनरल मुनीर कभी भी बन जाएंगे। आप जनरल मुनीर ऑर्डर फॉलो करते हैं, शरीफ साहब का ऑर्डर फॉलो करते हैं, सबको मालूम है कौन किसका ऑर्डर फॉलो करता है। ये ऐसी स्टेटमेंट्स मारोगे फिर कौन बिलीव करेगा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सो वेरी क्लियरली सिचुएशन अभी बहुत ही सेंसिटिव है। वी कांट टेक द पाकिस्तानी आर्मी ऑन इट्स वर्ड। अमेरिकन इंटरवेंशन है इस समय, लेकिन वेरी क्लियरली नरेंद्र मोदी के लिए और भारत के लिए, और ये जो जिस तरीके से इसको रोका गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान इसको एज अ विक्ट्री क्लेम कर रही है, जिस तरीके से इंटरनेशनली हमने अपने आप को आइसोलेटेड पाया है, जिस तरीके से हमारे पास सपोर्ट कम है, जिस तरीके से चाइना ने टेक्निकल नो हाउ और इक्विपमेंट दिया है, दैट डजंट शो वेरी वेल ऑन अस। और ये चीज़ हम इसको स्टेटस को या इसको परमानेंट तो रखने नहीं देंगे। तो एक्सपेक्ट करिएगा कि जब भारत इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और पाकिस्तान का ये जो चाइना पर जो डिपेंडेंस है उसे तोड़ने के लिए और सक्षम हो जाएगा, देन वी विल सी अनदर round, and especially if Pakistan dares to do any other terror attack that is also there. लेकिन एंड करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी से एंड टू द बीजेपी गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा एक अल्टीरियर एजेंडा रहा है। बंदूकें और गोलियां तो उनकी बहुत दिनों से चलती आई हैं, लेकिन एक डीपर स्ट्रैटेजी भी रहा है हमें बांटने का, हमें डिवाइड करने का, अस वर्सेस देम करने का। और इसीलिए धर्म पूछ कर पहलगाम में जो किया गया वो किया गया हमें बांटने के लिए, और हम बट भी गए। ये नहीं सोचा कि टेररिस्ट ने ये काम किया क्यों, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश क्यों की, हमें बांटने की कोशिश क्यों की। और पिछले 24 घंटों में हमने एक और चीज़ देखा कि जिस तरीके से, अरे कॉमन सिटीजन्स और जर्नलिस्ट और सिविलियंस को तो छोड़िए, जिस तरीके से आपने अपने ही फॉरेन सेक्रेटरी को जिस तरीके से ट्रोल होने दिया, जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी के डिटेल्स लीक किए, जिस तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी को भद्दी गालियां और उसके फैमिली को गालियां दी गई, किस वजह से? क्योंकि उसने सीजफायर अनाउंस किया। वो क्या फॉरेन सेक्रेटरी डिसाइड करता है सीजफायर, या प्रधानमंत्री एंड द टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री डिसाइड्स? लेकिन ये जो लोग हैं जो डिस्टेंस करना चाहते हैं, अच्छा नहीं गलती तो इन्हीं की होगी। और जब हमें मालूम भी है कि किसने किया है, पूरे डिटेल्स हैं, चलिए छोड़ दीजिए ये जो भी है, ये चंदन फंदन जो भी है, इसने नहीं किया तो किसी ने तो किया होगा। तो अगर आप अपने ही फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं बचा पाते हो, अगर आप लोगों को यह मैसेज नहीं देना चाहते हो कि सरकार के साथ मेस अराउंड नहीं करो, टेररिस्ट तो बहुत दूर की बात है, आप तो अपने लोगों को पहले बचा लो। आप अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हो। और ये जो आप बोल रहे हो ना, खाद पानी की बात की है आपने टेररिस्ट टू पाकिस्तान, इसी तरीके से जो आपने आईटी सेल को खाद पानी देकर ये जो जहर और ये जो डिजिटल टेररिस्ट पैदा कर रहे हो, अगर पाकिस्तान AK-47 वाले टेररिस्ट पैदा कर रही है तो हमारे सरकार डिजिटल टेररिस्ट पैदा कर रही है। और ये डिजिटल टेररिस्ट कल आपको जाकर और देश को बिगाड़ कर, खाकर बर्बाद कर देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह देखना होगा कि ये जो डिजिटल टेररिस्ट हैं, ये कल सवाल पूछने वालों को अटैक कर रहे थे, आज सरकार को अटैक कर रही है, कल आपको भी अटैक करेगी। और वो अटैक ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है, गाली देने वालों की कमी नहीं है। इसको भी रोकने की दरकार है, ये दिखाने के लिए कि भारत देश एक होगा। अगर एक एक्सटर्नल एनिमी आता है तो एक होगा। देशभक्त पर हम कहते हैं और चौड़ से कहते हैं कि वी आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो पावर में है उसको सवाल पूछेंगे। लेकिन युद्ध के समय हमने एक सवाल नहीं पूछा, सरकार के साथ साथ में खड़े रहे। लेकिन उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से लोग हिंदू मुसलमान अस वर्सेस देम और अपना एजेंडा चला रहे थे। उसे रोकने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान को, एंड एज आई से, पाकिस्तान तो छोटी चीज है, अगर चाइना को अब मात देनी है, क्योंकि आपका असली दुश्मन अपने रंग दिखा रहा है थ्रू पाकिस्तान। अगर ये हमें नहीं दिखता है तो या तो हम पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं या हमें कोई बचा नहीं सकता है इसके बाद।